इजराइल पर ईरान के अटैक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच खबर है कि इजराइल बदला लेने को तैयार बैठा है और कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका को बताए बिना ही इजराइल अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। दरअसल इजराइल में ईरानी अटैक के बाद से नेतन्याहू 5 बार वॉर कैबिनेट की मीटिंग ले चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट ने ये तय किया है कि ईरान पर जवाबी एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इजराइल किस तरह और कब ईरान पर पलटवार कर सकता है, इसकी जानकारी अभी तो नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि इजराइल बदला लेने के लिए ईरान पर स्ट्राइक करेगा। हालांकि इसका असर ज्यादा नहीं होगा। बताया जा रहा है कि अमेरिका चाहेगा कि इजराइल जो भी एक्शन ले उसकी जानकारी उन्हें दी जाए, ताकि ईरान के पलटवार से पहले अमेरिका अपने बचाव की तैयारी कर सके। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इसकी गारंटी नहीं है कि इजराइल हमला करने से पहले अमेरिका को ये जानकारी दे। इसकी वजह यह है कि इजराइल के एक्शन पर अमेरिका आपत्ति जता सकता है। दरअसल इजराइल पर ईरान के हमले की अमेरिका ने पहले तो निंदा की थी और सुरक्षा के लिहाज से पूरी मदद का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल की स्ट्राइक से बचने के लिए ईरान को रूस की मदद मिल सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में रूस में हथियारों की फैक्ट्री का दौरा किया था। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बात भी की है और उन्होंने दोनों पक्षों से अपील की है कि वो संघर्ष की इस स्थिति को और आगे न बढ़ने दें। इस बीच इजराइल पर ईरान के हमले के बाद जर्मनी भी एक्शन में आ गया। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक इजराइल गई हैं और वहां वो दोनों देशों के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगी। इस बीच ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने भी रुख कड़ा कर लिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों की घोषणा कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट एलन वाशिंगटन में IMF की कॉन्फ्रेंस के बाद ईरान पर नई पाबंदियों की घोषणा कर सकती हैं। वो दूसरे देशों से भी इन पाबंदियों को लागू करने की अपील कर सकती हैं। वहीं ईरान का दावा है कि शनिवार आधी रात हमले से 72 घंटे पहले उन्होंने इजराइल और अमेरिका को इसका नोटिस दिया था। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि हमले से पहले उन्होंने इस पर अमेरिका इजराइल से बात की थी। हालांकि अमेरिका ने ईरान के इन दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि ईरान ने उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। ईरान का लक्ष्य तबाही मचाना था। आपको बता दें कि ईरान ने शनिवार आधी रात को इजराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक किए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बन चुके हैं। इस हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों ने ईरान की निंदा की थी। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है और इजराइल की रक्षा की बात कही है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी आक्रामक रुख अपनाया था। इससे युद्ध की स्थिति बन रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।